Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 9th class. Today's our topic of discussion water. आज हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पानी जो है इसका फार्मूला क्या है. तो इसका फार्मूला है H2O. ठीक है, वाटर का फार्मूला है H2O, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और 1 जो है वो ऑक्सीजन एटम जो है वो प्रेजेंट होता है. तो पानी जो है वो सतह ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है. ठीक है, और पानी जो है वो कुदरती तौर पर तीनों हालतों यानी माया में भी एग्जिस्ट करता है, ठोस में भी और गैस में भी. किस तरह से पानी जो है अगर आप उसे देखें तो वो लिक्विड है, आप उसे फ्रीज़ कर लें तो वो आइस में चेंज हो गया यानी वो सॉलिड हो गया. ठीक है, इसी तरह से जब आप उसे हीट करते हैं तो वो क्या होता है, वो वेपर्स में चेंज हो जाता है यानी कि पानी के बुखारात बन जाते हैं. तो बुखारात बेसिकली क्या होते हैं, वो गैस की फॉर्म में होते हैं. ठीक है, और वाटर जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है और वाटर के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते. और इंसानी जिस्म का 2/3 हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल होता है. अब आप ये टेबल देखें, यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंट जो चीज़ें हैं हमारे पास उनमें वाटर कितना प्रेजेंट होता है. तो टमाटर में वज़न के लिहाज से 95%, दूध में 87%, संतरे में 86%, सेब में 84%, अंडे में 75%, आलू में 76%. अगर हम इंसानी अज्जा की बात करें तो हड्डियों में 72%, गुर्दे में तकरीबन 82% और ब्लड में 90% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है. उसके बाद हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे. हमें ये पता है कि वाटर का कोई कलर नहीं है, वाटर कलरलेस है. ठीक है, इसकी कोई स्मेल नहीं है और ये लिक्विड है. अगर आप इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो वो 0 डिग्री सी है, यानी 0 डिग्री सी पे वाटर जो है वो आइस में चेंज हो जाता है. और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है, यानी 100 डिग्री सी पे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है. अब हमारे पास क्वेश्चन है कि बर्फ़ जो है वो पानी पर क्यों तैरती है. तो बर्फ़ हल्की होने की वजह से पानी की सतह पर तैरती है, क्योंकि बर्फ़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी की निस्बत कम होती है. इसीलिए जब आप एक वाटर जो है वो एक गिलास में लेते हैं और उसमें आइस डालते हैं तो वो नीचे बॉटम में नहीं रहती, बल्कि क्या होती है, वो सरफेस पे आ जाती है. और अगर हम देखें 0 डिग्री सी पर वाटर की जो डेंसिटी है वो आपके पास 0.9990 ग्राम पर cm³ है, जबकि बर्फ़ की डेंसिटी 0.918 ग्राम पर cm³ है. अब हम ये देखते हैं कि वाटर जो समंदरी हयात है वो किस तरह से सर्द मौसम में भी पानी में ज़िंदा रहते हैं. तो ये क्या है कि जब पानी ठंडा होता है तो इसकी डेंसिटी में इजाफा होता चला जाता है. ठीक है, पानी जब ठंडा होता है तो इसकी डेंसिटी में इजाफा होता चला जाता है, यहाँ तक कि जब पानी 4 डिग्री सी पर आता है तो इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी 1.00 ग्राम पर cm³. तो क्या होता है कि भारी होने की वजह से वाटर जो है वो बॉटम में चला जाता है. जब ठंडक बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि जो पानी के ऊपर वाली सतह है वो आइस में चेंज हो जाती है, लेकिन जो आइस के नीचे वाली सतह है वो एज इट इज़ वाटर की फॉर्म में ही रहती है, जिसकी वजह से जो समंदरी हयात है वो वाटर में ज़िंदा रहती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो पानी बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट किस तरह से काम करता है. सॉल्वेंट किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि अपने अंदर किसी दूसरी चीज़ को डिज़ोल्व करता है और ज़्यादा मिकदार में होता है. लाइक हम बात करते हैं सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन में जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है वो सॉल्वेंट होता है, जो चीज़ कम मिकदार में होती है वो सल्यूट होता है. जैसे आप अगर नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें आप शुगर ऐड करते हैं वाटर में, तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और शुगर क्या होगी, सोल्यूट होगा. ठीक है, क्योंकि वाटर ज़्यादा अमाउंट में है और शुगर जो है वो कम मिकदार में है. अब क्या है कि वाटर जो है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हर चीज़ की कुछ ना कुछ मिकदार अपने अंदर हल कर लेता है और जैसे जैसे टेम्परेचर में इजाफा होता जाता है तो ठोस अशिया की सोलोबिलिटी में इजाफा होता रहता है. अब ये है कि वाटर में हर सोल्यूट की सोलोबिलिटी दूसरे सोल्यूट की निस्बत डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व करें तो वो फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन शुगर थोड़ा टाइम लेती है. इसी तरह से आपको एक एग्जांपल दी गई है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास 100 ग्राम वाटर है,
तो आप इसमें पोटाशियम नाइट्रेट डिज़ोल्व करो तो 84 ग्राम डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व करो तो सिर्फ 33 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि पोटाशियम नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट दोनों की सॉल्युबिलिटी वाटर में डिफरेंट है। इसी तरह से गैसें जो हैं वो भी किसी हद तक पानी में हल पजीर हैं, मसलन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। और अमूमन टेम्परेचर में इजाफा करने से गैसों की सॉल्युबिलिटी में कमी वाक़ होती है। इसके अलावा बायोलॉजिकल जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि जानदारों के इज्साम के अंदर वाक़ होते हैं वो भी वाटर में ही होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है पानी के हवास बयान करें। तो यहाँ से यहाँ तक पानी एक बेरंग बेबू माया है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है? तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है, इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, जिसकी वजह से आइस जो है वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती है। सो यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।